फास्ट ट्रैक योजना पर भड़के पार्षद एनसीएल प्रबंधन को दी अंतिम चेतावनी। एनसीएल की फास्ट ट्रैक योजना को सीमित किए जाने के फैसले के खिलाफ विस्थापित एवं परियोजना प्रभावित परिवारों में भारी आक्रोश है। नगर पालिक निगम सिंगरौली के पार्षद दल ने एनसीएल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपते हुए इस निर्णय को जनविरोधी, भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण बताया है। पार्षदों का कहना है कि फास्ट ट्रैक योजना के माध्यम से अति जरूरतमंद विस्थापित परिवारों को त्वरित मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था, जिससे वर्षों से संकट झेल रहे परिवारों को राहत मिल सके। लेकिन अब योजना को कुछ चिन्हित वार्डों तक सीमित कर देना विस्थापितों के साथ सीधा अन्याय है। पार्षद शिवशंकर प्रसाद, पार्षद पति आशीष गुप्ता व चंद्रिका वैश्य ने आरोप लगाया कि यह निर्णय किसी एक व्यक्ति या समूह के हित में लिया गया है, जो जनभावनाओं के विपरीत है। उन्होंने बताया कि विस्थापन की पीड़ा किसी एक वार्ड तक सीमित नहीं होती। गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संकट सभी विस्थापित परिवारों की साझा समस्याएं हैं। ऐसे में वार्ड के आधार पर मुआवजा देना भेदभाव को बढ़ावा देता है, जो किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने मांग की है कि सभी जरूरतमंद परियोजना प्रभावित और विस्थापित परिवारों को बिना किसी वार्ड भेदभाव के फास्ट ट्रैक योजना के तहत तत्काल मुआवजा भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जनविरोधी निर्णय को तुरंत वापस लेते हुए छात्रों की शिक्षा, पुनर्वास स्थल व इलाज जैसी मांगों पर भी विचार करते हुए किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि एनसीएल प्रबंधन 15 दिनों के भीतर इन न्यायोचित मांगों को स्वीकार कर लागू नहीं करता है, तो सभी पार्षद दल एवं विभिन्न वार्डों के विस्थापित प्रभावित परिवार एनसीएल मुख्यालय का घेराव, विरोध प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एनसीएल प्रबंधन की होगी। पार्षद दल ने स्पष्ट किया कि यह किसी प्रकार का आग्रह नहीं, बल्कि विस्थापितों के अधिकारों की अंतिम चेतावनी है। नमस्कार। मुद्दा वही, समय नया, लोगों की पीड़ा नहीं। लोगों को मुआवजा वितरण तो किया जा रहा है, मगर आगामी जो लिस्ट आनी थी उसके लिए 1.5 से 2 महीना हो गया लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी तक उसको कुछ ज़्यादा पता नहीं। इस बीच बोर्ड मीटिंग भी हुई है, जिसमें सुनने में आ रहा है कि इस पूरे विस्थापन प्रक्रिया को स्ट्रिप में रखा जाए। साथ साथ इस मामले में भी सहमति बनी है फास्ट ट्रैक को लेकर, इसको जल्दी मुआवजा चाहिए। वो फास्ट ट्रैक के थ्रू जा करके अपनी भूमि का, अपने भवन का एक साथ मुआवजा उठा सकते हैं। कुछ लिमिटेड समय है उनको, इस समय में उनको अपना डिमोलिश करके उसको उठाना है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो एक सूचना पटल होना चाहिए एनसीएल का, दो लोगों को सही जानकारी प्रदान करे, वैसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी बैकडोर से काम कहा जाए कि बैकडोर से ही हो रहा है। इन सारी चीज़ों को ना ही पब्लिश किया जा रहा है, ना ही लोगों के बीच लाया जा रहा है। इसे लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं और कई तरह के सवाल हैं लोगों के बीच में। आज हमारे साथ कई वरिष्ठ जन, कई पार्षद और कई पार्षदपति बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा उनसे इस पूरे मुद्दे पे उनकी क्या राय है। हम बात करेंगे पार्षद जी से। भैया नमस्कार। नमस्कार। आप ये बताइए कि वार्ड क्रमांक 7 में अच्छी खासी आबादी बस्ती है, जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या समस्या आ रही है? सबसे पहले आपके सिंगरौली सिटी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाते हैं। अभी कुछ दिन पहले से फास्ट ट्रैक नीति लागू करने की बात चल रही थी, जो कि इनके बोर्ड के बैठक में भी पास हो गई है। और 3 स्ट्रिप्स में जो ये लेना चाहते थे मुआवजा देने का विचार बना रहे थे, तो उसमें ये हम लोग को मौखिक आश्वासन दिया गया था कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जिनकी बेटी की शादियां समस्या आ रही हैं, शिक्षा की समस्या आ रही हैं, ऐसे कुछ लोगों को हम लोग फास्ट ट्रैक के तहत, योजना के तहत हम लोग उनको मुआवजा का भुगतान करेंगे। लेकिन कुछ दिनों से लगातार, जैसा कि जो एनसीएल प्रबंधन है वो पता नहीं किनके बहकावे में आ जाता है कि क्या करता है, समझ नहीं आता है। ये यहाँ की सिंगरौली की जनता को बिल्कुल चाह रहा है कि ये शांतिपूर्ण जो विस्थापन हो रहा है, ये शांतिपूर्ण एनसीएल प्रबंधन, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अब नहीं चाह रहा है कि शांतिपूर्ण हो सके।
क्योंकि सिंगरौली की जो जनता है वो जो प्रदूषण, ब्लास्टिंग और तमाम तरह की यहाँ की जल स्तर जो गिर रहा है इसका दंश झेलते हुए भी वो, क्योंकि कोयले की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है देश को, तो अपना ज़मीन सब देने के लिए तैयार लोग हो गए। लेकिन हम लोग का मांग है, वो कह रहे हैं जिनको कैंसर जैसी बीमारी है हम सिर्फ उसी को फास्ट ट्रैक योजना का लाभ देंगे। शिवशंकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा था कि इस पे आपकी बात हुई थी, जिसको ज़रूरतमंद होगा उनको यहाँ फास्ट ट्रैक का सुविधा दिया जाएगा, तो आपकी ये बात किनसे हुई थी और कब हुई थी? ये बात पुनर्स्थापना सेल के जीएम साहब से हुई थी और उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने पत्र भी लोगों का जो फास्ट ट्रैक के तहत जो अपना अपना मुआवजा चाहते थे 400-500 पत्र भी वो उनके पास जा चुके हैं। लेकिन एकाएक ये लोग अपना निर्णय को बदलकर सिर्फ चिन्हित 2 वार्ड को इनका टारगेट है कि हम इन्हीं भर को देंगे। और उसके बाद आप देख लीजिए कि जब आपको कोई भी नियम, कोई भी कानून लागू होता है तो किसी एक वार्ड पे नहीं होता है, ये समस्त वार्डों पे नियम लागू होता है। और किसी एक वार्ड के बहन बेटियों की शादी या बीमारी का मामला किसी एक वार्ड का तो है नहीं। ये मौखिक आप आदेश पे उनकी मान गए कि निरंजन साहब ने आपको मौखिक बता दिया था, मगर आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जब 2 वर्ष इस पूरी प्रक्रिया को हो चुका है और मौखिक में कई चीज़ें अंचल प्रबंधन पलट गया है, इसीलिए मिनट जारी करके उसमें बाकायदे सिग्नेचर के साथ रखने की बात, सूचना पटल पे मौजूदगी देने की बात हुई थी, तो इस पर आप लोग क्यों नहीं उस समय आग्रह किए कि हमें ये सारी चीज़ें लिखित में दीजिए? हम लोगों ने उनसे बात की थी और वो मौखिक रूप से हम लोग की बात मान गए थे, तो हम लोगों को लगा कि शायद ये हम लोगों की बात को मान लिया तो यहाँ के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए ये काम कर देंगे। लेकिन ये बीच में इनकी पता नहीं क्या बैठक हो जाती है, किन नेताओं के साथ हो जाती है, यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि को उससे कोई मतलब नहीं है इनको, और ये सीधे नियम लागू कर देते हैं कि हम बस 1-2 वार्डों को ही दे पाएंगे, बाकी अन्य वार्डों को। तो आज जिन हमारे 8 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 4 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर या 2 नंबर या 11 नंबर के जो लोग हैं जो बीमारियों से आज मरेंगे, क्या इसका जिम्मेदारी कोई नेताजी ले सकते हैं या कि एनसीएल प्रबंधन लेगा? आज वो अपनी ज़मीन को पूरी तरह से दे चुके हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो अगर आपको नहीं लेना था तो आपको 2 ही वार्ड में धारा 11 लगाना चाहिए, बाकी और वार्डों को छोड़ देना चाहिए था, ताकि कल को आप वो अपनी ज़मीन को बेच के अपने बेटी का, अपने बच्चों को शिक्षा तो दिला सकते थे, इलाज तो करा सकते थे। लेकिन इस तरह से गुमराह करके एनसीएल यहाँ के लोगों को पूरी तरह से आपस में लड़ाने का काम कर रहा है और अंदर ही अंदर यहाँ के लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है, क्योंकि हम लोग 10 से 15 दिन का समय मांगे हैं। अगर हम लोगों की बात को एनसीएल नहीं मानता है तो समस्त पार्षद दल जो हम लोगों ने लेटर दिया है, इस लेटर के तहत 10 दिन के अंदर मांग नहीं मानी जाती है तो पूरे सिंगरौली मोरवा में जितने वार्ड हैं सब मिलकर एनसीएल मुख्यालय, आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा होगा पूरे सिंगरौली में, इतिहास में एनसीएल प्रबंधन देखने का काम करेगा। और हम लोग उनके इस नीति से बिल्कुल खुश नहीं हैं। सभी वार्ड में ज़रूरतमंद, हम कह रहे हैं 52,000 अगर मकान हैं तो परिवार हैं, तो कोई 1,000 भी अगर आपके पास मांग पत्र चला जा रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। सभी लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम तत्काल मुआवजा ले लें, ज़रूरतमंद लोग चाह रहे हैं कि हम मुआवजा ले सकें। तो ऐसे कुछ लोगों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, हम लोगों का बस यही मांग था। चलिए आशीष जी, ये बताइए कि कल आप लोग एनसीएल प्रबंधन से बैठक करने गए थे, क्या क्या मांग पत्र आपकी रही और क्या आपने किनसे मुलाकात हुई? चलिए, पहले आपको नव वर्ष की बहुत बहुत धन्यवाद, आपको, राजा भाई को, दोनों जन को, अपने सिंगरौली वासियों को। सबसे पहले तो हम ये आपको बोलना चाहते हैं, एनसीएल प्रबंधन अपना मनमानी कर रहा है। और रही बात जनता हित की बात, तो जनता हित के लिए हमने माननीय कलेक्टर साहब चंद्रशेखर शुक्ला जी जब थे, सीएमडी साहब थे, पूरी मीटिंग हुई वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने 3 मुद्दे बहुत वास्तविकता से वहाँ पे मैंने उठाया था। 3 मुद्दे हमारे थे। पहला हमारे बच्चों की शिक्षा की, दूसरा मुद्दा था हमारे यहाँ पे मोरवा जो शहर उजाड़ा जा रहा है, यहाँ के जो व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं उन व्यापारियों के बारे में आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, और तीसरा था कि हम जो प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, मानसिक स्थितियाँ, बिजनेस की हमारी खत्म बेकार हो रही है, आर्थिक स्थिति हमारे मतलब हमारी शरीर जो पंगु बनती चली जा रही है, और उसके इलाज की क्या व्यवस्था है।
ये 3 बात तो वहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय और सीएमडी साहब से हुई थी। 3 मुद्दे आपने रखे थे। बच्चों की शिक्षा के लिए कोई बात नहीं, पुनर्स्थापना के लिए कोई बात नहीं, जो बीमार हैं उनके लिए मात्र एक चरक योजना ला करके वो अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं। उसके बाद आप क्या? इसके बाद अब वही चीज़ है कि वही स्थितियाँ फिर से पैदा कर रहे हैं। वहाँ पे बोला गया कि हाँ चलो इनके लिए हम जो ज़मीन की व्यवस्था कराएंगे बिजनेस के लिए। स्कूल की बात नहीं, यहाँ बच्चे वो आप उजाड़ने को तैयार हो, हमारे बच्चे कहाँ जाए पढ़ने के लिए भाई? बच्चों की शिक्षा कहाँ से देंगे? कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं आप कि हाँ जो बच्चे यहाँ से प्रभावित हो रहे हैं उनके बच्चे आगे पढ़े आगे बढ़े। क्या चाहते हैं कि वो बच्चे का भविष्य सब चौपट हो जाए? एनसीएल की मंशा है। फिर दूसरी बात है इलाज की स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ डॉक्टर बनारस के अलावा कहीं पर है नहीं कि कोई आकस्मिक कोई बीमारी हो जाए तो फिर सीधे रेफर बनारस का ही है। नेहरू में भी व्यवस्था नहीं है कि हम इलाज सही से करा सकें। फिर तीसरी बात कि व्यापारी वर्ग जो है, आज ये इतने व्यापारियों को तो नौकरी कहीं मिलेगी नहीं। ओबी की मारामारी आप देख ही रहे हैं कि ओबी की नौकरी पाने के लिए कहाँ से कहाँ तक पहुँचना पड़ता है, कितने की एड़ी चोटी लगाना वो सरकारी नौकरी से ज़्यादा भारी हो गया है। उसकी भी एक उम्र होती है, कोई 50 साल का होगा तब थोड़ी ना ओबी कंपनी में जाएगा। खैर, इनका मुद्दा था फास्ट ट्रैक। आपके मुद्दे हैं जो पूर्व से चले आ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे पुनर्वास संबंधित हो, चाहे इलाज और इलाज के लिए व्यवस्थाओं से संबंधित हो। इसके अलावा भी कोई और मुद्दे हैं? और मुद्दे हैं ना भाई साहब। मुद्दे ये है कि आप 8 नंबर 9 नंबर को 9 नंबर और 10 नंबर को आप पहले ले रहे हैं और दोनों को लेने के बाद आप उसका जो डिटर्मिनेशन डेट है ब्याज की वो अभी बंद कर दे रहे हैं। और 9 नंबर 10 नंबर वाले आदमी 8 नंबर में व्यापार भी करते हैं। वो जब अपना घर वहाँ से छोड़ देंगे, उनका ब्याज बंद हो जाएगा तो उनको तो मार पड़ेगी वहाँ से उनको। और उनके जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे अब 9 नंबर 10 नंबर डीएवी स्कूल भी हो गया और कुछ स्कूल है, आदर्श गंगा स्कूल हो गई और इस सब छोटे मोटे प्राइवेट साई महाविद्यालय है, शैलमंगलम है, ये सब। तो ये सब जो स्कूलें हैं इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके लिए व्यवस्था क्या की है सर यहाँ पे? इनके आप तैयार हो गए कि इनको मतलब इनको दोनों तरफ से मार पड़ रहा है। कोई नहीं, एनसीएल प्रबंधन की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। फिर भी चंद्रिका जी आपसे जानना चाहेंगे, 3 बार 3 लिस्ट जारी हो गई। लोग आज भी चक्कर काटते दिखते हैं अपना नाम सुधरवाने के लिए, अपनी जानकारियां सुधरवाने के लिए, अपनी नापी सुधरवाने के लिए और अपना नाम जल्दी लाने के लिए और जल्दी मुआवजा पाने के लिए। ऐसे में एनसीएल सीएमडी साहब वो अब सीईओ बन गए हैं, यहाँ से पलायन भी कर गए हैं, हालांकि अतिरिक्त प्रभार में है सीएमडी के। सभी ने उनका स्वागत किया। आप एक तरफ बोलते हो कि एनसीएल इस प्रबंधन द्वारा इतनी खामियां हैं, इतनी कमियां गिना रहे हो, दूसरी तरफ आप उनका स्वागत कर रहे हो और वहाँ उनकी व्यवस्थाओं में जा रहे हो। दोनों को आप कैसे देखते हो? आप देख रहे हैं कि जैसा कि अभी भैया ने बताया कि हम लोग कल गए थे, वहाँ पे बात हुई। फिर जीएम साहब ने कहा कि एक बार आप लोग इसको लेके डीपी साहब के पास जाइए। हम लोग गए भी थे, मुलाकात नहीं हो पाई थी। फिर अब इसके बारे में भी एक बार हम लोग जाएंगे भैया के साथ, फिर आगे जैसा बात होता है फिर इसको हम लोग। उस ज्ञापन में क्या सारे मुद्दे थे? उसमें ज्ञापन में यही फास्ट ट्रैक वाला जो भैया ने बताया उसके लिए था कि मतलब जैसे 2 वार्डों को लिया जा रहा है उसी तरह सभी में लिया जाए। वहाँ ज़्यादा लोगों को लिया जाए, यहाँ कम लोगों को लिया जाए, लेकिन लिया जाए। कम से कम लोगों को जो बीमारी से त्रस्त हैं, बेटी की शादी है, पढ़ाई लिखाई है और तरह तरह की समस्याएं हैं, जिसका भी निदान हो सके, मतलब उनको भी मिलना चाहिए। यही हमारी। बहरहाल पहले के तमाम मुद्दे बने हुए थे और अब एक नया मुद्दा जो फास्ट ट्रैक का चल रहा है, जिसमें कई लोगों को लाभ पहुंचाने की बात कही गई है, क्योंकि जल्द से जल्द वो पैसा ले लें, मगर वो कुछ जगहों पर कुछ वार्डों में सीमित रह गया है। इससे अन्य वार्ड के लोग नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि नापी में उनका नाम तो आ जा रहा है, लिस्ट में उनकी वार्ड की उनकी जानकारियां साझा कर दी जा रही हैं, उन्हें मुआवजा के लिए नोटिस भी दिया जा रहा है, बुलाया भी जा रहा है, मगर फास्ट ट्रैक की प्रक्रिया से उन्हें दूर रखा गया है। ऐसे में सभी पार्षदगण लामबंद हो रहे हैं और आगामी समय में एक उग्र आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। आशीष जी से और जानूंगा मैं। भैया ये फास्ट ट्रैक में जो बता रहे हैं 9 नंबर 10 नंबर, जब 9 नंबर और 10 नंबर के आदमी को वहाँ से आप हटा दोगे, वो कहीं दूसरी तरफ जाके बच जाएंगे।
बस बाजार तो वैसे भी आप जब से विस्थापन हुआ तब से प्रभावित हो चुकी है। वही बाजार की स्थितियाँ, आदमी घर का खर्च चलाने लायक नहीं बचे हैं यहाँ पे व्यापारी वर्ग। तो ये जब दूसरे तरफ जाएंगे, आप 4 साल बाद, 2 साल 3 साल बाद आप ज़मीन का पैसा फिर तो उतना ही देंगे रेट में हमको आएगा। तो हम दूसरे जगह जब ज़मीन लेने जाएंगे, आप बसाने की व्यवस्था भी नहीं कर रहे हैं, तो ज़मीन का रेट तो ऑलरेडी जो पैसा आप देंगे वो ज़मीन खरीदने और मकान बनाने तक ही रह जाएंगे। आपका जो पैसा मिल रहा है वो पैसा हमारे ज़मीन खरीदने और मकान बनाने लायक से ही रह जाएंगे। हम कुछ करने लायक बचेंगे नहीं 3-4 साल में। और रेट आप देख ही रहे हैं, अगल बगल भी जो ज़मीनें 20,000 रुपये डिसमिल थी, आज के डेट में 3 लाख 4 लाख रुपये डिसमिल पहुँच गई हैं। तो आदमी अपनी व्यवस्था कहाँ से करेगा? वो तो दोनों तरफ से मारा जाएगा पीछे वाला। इसलिए फास्टैग और एक साथ ही सबकी व्यवस्था किया जाए, ये हम लोग की मांग है। स्ट्रिप के मुद्दे को छोड़ करके एक साथ विस्थापन और एक साथ यहाँ का पलायन, साथ ही साथ फास्ट ट्रैक की व्यवस्था सारे वार्डों में। अगर ये मांगे आपकी आगामी दिनों में नहीं मानी जाती है, हालांकि ये सूचना पटल में तो दिए नहीं है, आप लोगों को अलग से बता दिया गया होगा, तो आप क्या करेंगे? मंच के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? मंच के माध्यम से मैं पूरे सिंगरौली के समस्त वार्ड के नागरिकों को मैं कहना चाहता हूं कि एनसीएल हम लोगों को सीधापन का जो फ़ायदा उठा रहा है, हम लोगों के साथ जो बार बार छल कर रहा है, हम लोग चाह रहे हैं कि सुचारू रूप से विस्थापन हो, लेकिन अगर इस तरह की बार बार एनसीएल अपनी गंदी नीति के तहत लोगों के साथ छल करेगा, तो इस बार हम लोग इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि एनसीएल सपनों में भी नहीं सोच पाया होगा कि वाकई में सिंगरौली की जनता सीधी तो है, लेकिन जब अपने आप पे आ जाएगी तो बड़े बड़े प्रशासन सरकार को भी झुकाने की दम रखती है। तो पूरे वार्ड के निवासियों से यही कहना है कि अपने हक अधिकार के लिए सब लोग जागृत रहेंगे और 15 दिनों के अंदर अगर एनसीएल हम लोग की मांग को नहीं मानता है तो एनसीएल हेडक्वार्टर का हम लोग बड़े पैमाने पर घेराव करने का काम करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। साथ में भी बोल रहे हैं एनसीएल, क्योंकि आदमी यहाँ के पढ़े लिखे नहीं है। आप जो मुआवजा बना के दे रहे हैं उसको सुधार की स्थिति आ रही है बार बार, और आदमी समझ में नहीं पा रहा है। जब तक समझता है तब तक काफ़ी लेट हो जा रहा है। इसलिए एनसीएल से गुजारिश है कि आप जो हमारा पैसा बना रहे हैं, किस ढंग से बना रहे हैं, वो गणना पत्रक में पूरा दर्ज करके दिया जाए, जिससे कि हम लोग के पास पारदर्शिता रहे कि हाँ ये पैसा जो है जो मिल रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा है गणना पत्र, जिसके लिए हमने पहले भी आवाज़ उठाई थी। स्थानीय लोगों को खाली नोटिस दे दिया जा रहा है, उसमें एक साथ पूरी अमाउंट को समायोजित करके दे दिया जा रहा है, डिटेल कहीं नहीं दी जा रही है। गणना पत्र का होना बहुत ज़रूरी है, इस ट्रिप को कैंसिल होना बहुत आवश्यक है, और जो आपका फास्ट ट्रैक है वो सभी जगह लागू होना बहुत ज़रूरी है। इन सभी मुद्दों पे सारे पार्षदगण एक साथ लामबंद दिख रहे हैं, और आगामी 15 दिवस के भीतर अगर एनसीएल प्रबंधन द्वारा इस पर कोई सही रणनीति नहीं ली जाती है तो आगामी समय में एक बड़ा आंदोलन तैयारी करने की बात चल रही है।